की आहट अब शुरू हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब संसदीय क्षेत्र के प्रभारी भाजपा की तरफ से बनाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ये प्रभारी हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कैसी तैयारियां हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की और चुनावों की दृष्टि से क्या कुछ अभी तक भाजपा कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 24 घंटे और 365 दिन पार्टी के काम में लगी रहती है। समय समय के ऊपर पार्टी के द्वारा बहुत जो कार्यक्रम आते हैं उसको हम पोलिंग बूथ के ऊपर लेके जाते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में आएगा। निश्चित तौर से हम लोगों ने पार्टी की बैठकें, उसके अलावा कार्यशाला, वर्कशॉप्स और अलग अलग कार्यक्रम हमारे चले हुए हैं। अभी आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर हमारा एक पखवाड़ा चला था। उससे पहले मेरी मिट्टी मेरा देश का कार्यक्रम हमने चलाया था। इस तरीके से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटें जीतेगी। चुनौती इस बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में इसलिए बड़ी है क्योंकि अब मुख्यमंत्री वहां से कांग्रेस के आते हैं, उप मुख्यमंत्री वहां से आते हैं और सीट अगर देखें विधानसभा क्षेत्र 22 तो अब कांग्रेस को एज है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती इस बार लग नहीं रहा कि पिछले चुनावों की अपेक्षा है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और वहां पर हमारे कैंडिडेट जो इस समय मोदी सरकार में मंत्री हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वो काम कर रहे हैं। उनके द्वारा बहुत से काम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हुए हैं। आज आप सेंट्रल रोड फंड की बात करें, आप नाबार्ड की बात करें, आप रेलों के विस्तार की बात करें, इन सभी जगह के ऊपर अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी का रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चाहे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही हमीरपुर पार्लियामेंट्री से हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता के आगे वो कहीं भी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ है और लोकसभा चुनावों के नजरिए से इन्होंने कहा कि भाजपा की तैयारियां पूरी हैं। इसके अलावा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के ऊपर भी सवाल उठाए और आपदा के ऊपर कहा कि पहले कांग्रेस जहां ये कह रही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से ₹1 भी नहीं आया, अब धीरे धीरे सरकार के मंत्री भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि राशि केंद्र की तरफ से आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।